कानपुर के घाटमपुर में लगे जय श्री राम के जयकारे शहर में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। कानपुर में अक्षत वितरण कार्यक्रम आयोजित, रामलला के लिए एकत्रित हुए अक्षत। मुरादाबाद में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक महाजनसंपर्क यात्रा। राम मंदिर महाजनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। बरेली में जिहादियों ने नाबालिग किशोरी को किया अगवा। चौकी इंचार्ज पर आरोपियों से 60 गांठ का आरोप। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। सीओ ने दिए मामले में जांच के आदेश। बिजनौर में जिहादी ने हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस की गिरफ्त में साहिल। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और रुपईडीहा सीमा पर करोड़ों की चरस बरामद। 2 नेपाली महिलाएं गिरफ्तार। कमर में बंधी 5 किलो 900 ग्राम नेपाली चरस। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के देवरिया की, जहां देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने देवरिया स्थित अपने आवास पर मीडिया के साथ बातचीत में साल 2023 को विदाई के साथ साल 2024 के आगमन पर कहा कि नववर्ष में देवरिया के खुशहाली और विकास में सबका सहयोग रहे, इसी का भी हम आह्वान करते हैं। देवनगरी देवरिया को रामनगरी अयोध्या की सुगम यात्रा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए भटनी जंक्शन से अयोध्या ट्रेन संचालन पर रेल मंत्रालय और भारत सरकार के प्रति आभार भी प्रकट किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। तो यूपी के देवरिया की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया गया है रमापति त्रिपाठी की तरफ से, और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजी जो नववर्ष है ये सभी के लिए खुशहाली लाए, समृद्धि लेकर आए। इसके साथ ही दर्शन के लिए भटनी जंक्शन से अयोध्या के लिए ट्रेन को भी जाने की बात उन्होंने कही है और केंद्र सरकार का भी इसके लिए आभार प्रकट किया है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक विशेष आग्रह किया है कि इस समय अयोध्या न आकर आगामी 22 जनवरी को अपने अपने जिले में अपने अपने स्थान पर रह करके ही देव दिवाली मनावें, दीपक जलावें और वहीं अपना उत्सव मनावें। तो निश्चित हम देवरिया वासियों से आग्रह करते हैं कि 22 तारीख को अपने अपने घरों पर दीपक जलावें और किसी नज़दीक अपने मंदिरों पर इकट्ठा होकर के और उस दृश्य को देखें और उत्सव मनावें। धन्यवाद। और चलिए वो खबर आपको हम बताते हैं यूपी के कानपुर से। आपको बता दें कि भगवान श्री राम जी के मंदिर के शुभारंभ के लिए कानपुर में अक्षत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही पूरे शहर में अक्षत कलश यात्रा भी निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में सभी सनातनियों ने हर गली मोहल्ले में जाकर अपने रामलला के लिए अक्षत एकत्रित किए और सनातनियों से निवेदन किया कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में 21 घी के दीप जलाकर खुशी मनाएं। घाटमपुर में निकली अक्षत यात्रा में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और साथ ही जगह जगह अक्षत पूजन भी किया गया। अक्षत कलश यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आया। अक्षत कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रधानमंत्री के द्वारा श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। उसी के संबंध में हम लोग क्षेत्र में घर घर जाकर सभी लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि 22 जनवरी को ऐसा सुंदर अवसर आया है हम लोगों के जीवन में। फिर दीपावली की तरह 22 जनवरी का दिन
धूमधाम से मनाया जाए। और सभी क्षेत्रवासियों को उत्साहित भी कर रहे हैं हम लोग कि अयोध्या न जाकर अपने आस पड़ोस के मंदिरों में जाकर हम लोग एकत्रित होंगे और सुंदरकांड, जगह जगह सुंदरकांड का आयोजन होगा। घर घर दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा। और अब खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और इस शोभा यात्रा में अयोध्या से आए अक्षत का वितरण नगर के घरों में किया गया। साथ ही निकलने वाली इस महासंपर्क शोभा यात्रा के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से अपने घर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, अक्षत और फूल चढ़ाने के लिए निवेदन किया गया। वहीं यात्रा में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील प्रचारक अभिषेक जी ने बताया है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ये समय हमें मिला है, जिसमें अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए जनसंपर्क अभियान बिलारी के घर घर में होगा और अयोध्या से अक्षत घर घर दिए जाएंगे। 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसे कार्यक्रमों का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 22 जनवरी को हर घर में भगवान राम का राज तिलक भी किया जाएगा। यात्रा निकाली जा रही, क्या उद्देश्य है? जय श्री राम। आज जो हमारी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच अपना राम मंदिर महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो अपने भगवान राम 22 जनवरी को जो विराजमान होने वाले हैं, 500 वर्षों के बाद जो संघर्ष का काल जो है खत्म होने वाला है, भगवान राम की अयोध्या वापसी होने वाली है, उसके लिए ही जनसंपर्क अभियान अभी गमा देवत बस्ती में और बिलारी नगर में सभी जगहों पे होगा। घर घर में भगवान राम के जो अयोध्या से। और अब खबर है यूपी के बरेली से, जहां जिहादियों ने 14 साल की नाबालिग किशोरी को अगवा कर उसके साथ आपको बता दें कि गलत काम किया है। दरअसल पूरा मामला जनपद बरेली के कोतवाली विथरी चैनपुर का है, जहां से एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को कुछ जिहादी चौकी इंचार्ज से आपसी वित्तीय साठगांठ के चलते अगवा कर ले जाने का मामला सामने आया, जिसके एवज में चौकी इंचार्ज विथरी चैनपुर बरेली ने आरोपियों से 4 लाख रुपए लेकर उन्हें क्षेत्र से भगा दिया। जहां पीड़िता के भाई ने सुदर्शन से कहा है कि जिहादी ने 10 दिन पहले अगवा नाबालिग किशोरी को अगवा करके उसको ले गए थे और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बहन को जिहादियों ने 10 दिन तक अपने कब्जे में रखा। थाना पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और आरोपियों को बचाने का काम भी किया जा रहा है, जिसे लेकर पीड़िता के परिजनों ने हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार फौजी की शरण ली है, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर विथरी चैनपुर थाने पर दस्तक दी। मामले को लेकर उन्होंने सीओ से बात कर नाराजगी व्यक्त करते हुए चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने की बात कही। तो वहीं सीओ ने मामले को लेकर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। हाँ, 21 तारीख को वो नाबालिग एक बच्ची जिहादी लेके गया था और वो कल शायद वो बरामद भी हो गई। सुनने में भी ऐसा आ रहा है, पीड़ित के द्वारा भी ये पता लग रहा है कि वो चौकी इंचार्ज है मनोज उपाध्याय जी और सिपाही एक सुमित, इन दोनों की टीम ने जो लेकर के गया था उसे कोई साठगांठ की है और इसीलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बच्चा घूम रहा है। उसके अलावा वो दूसरे किसी और को फंसाना चाह रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज और सुमित दोनों मिले हुए हैं। वास्तविक जो जिसको सजा होनी चाहिए उसको बचाने का पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें चौकी इंचार्ज की पूरी मिली भगत चल रही है, जिसके विषय में हम यहाँ पर आए थे। सीओ मैडम आए थे, ऐसा होने नहीं देंगे, ना ही ऐसा होगा। जो वास्तविक इसमें दोषी है गिरफ्तारी होगी और जेल भी जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। मामले की वजह ये है, जो चौकी इंचार्ज हैं हमारे मनोज उपाध्याय जी और सुमित जी, बच्ची जब कल थाने आई थी, हमने बच्ची से पूछा था कि आप थाने आई हो, आपने कहाँ मिली? तो बच्ची ने बोला हमें नहीं पता कि हम कहाँ थे। एक आदमी आया था, उसने ये चौकी इंचार्ज के हाथ में रुपए दिए थे और हमें दिया था और ये लेके चले आए और उनसे कहा गया कि तुम लोग भाग जाओ और सालों दिखाई मत देना। यूपी के बिजनौर के चांदपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सवेरे शौच करने के लिए जंगल गई एक युवती
तो वहीं घात लगाए जिहादी ने एक हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आनंद फानन में नाबालिग बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुस्लिम दरिंदे को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बिजनौर के गांव चंदनपुरा का रहने वाला एक परिवार 1 महीने पहले चांदपुर क्षेत्र में भट्टे पर काम करने के लिए आया था। वहीं आरोप है कि उसकी 16 साल की बेटी सुबह सवेरे लगभग 6 बजे शौच करने के लिए भट्टे से आगे जंगल गई थी और इसी दौरान पीछे से उसके भट्टे पर काम करने वाला साहिल नाम का लड़का आ गया और जैसे वो शौच के लिए बैठी तो साहिल दरिंदे ने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मैं रामर जफर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना क्षेत्र चांदपुर अंतर्गत घटित दुष्कर्म की घटना के बारे में अवगत कराना है कि दिनांक 30/12/2023 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर सूचना दी गई कि वह थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर काम करता है, जहां पर ईंट भट्टे पर ही काम करने वाले एक व्यक्ति साहिल पुत्र साहिल निवासी बास्टा के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया और वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आज दिनांक 31/12/2023 को अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त साहिल पुत्र साहिल को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार भेजा गया। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई। भारत नेपाल बॉर्डर पर रुपईडीहा सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी इस समय अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल से आने लोगों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान सीमा पर नेपाल से आने वाले लोगों की चेकिंग हो रही थी, तभी नेपाल से भारतीय सीमा में आई 2 महिलाओं को एसएसबी की महिला जवानों ने चेकिंग के लिए रोका। ये डरकर वापस नेपाल जाने लगी। तभी महिला एसएसबी जवानों ने इन्हें रोककर तलाशी ली तो इनकी कमर में बंधी 5 किलो 900 ग्राम नेपाली चरस बरामद हुई। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां मध्य प्रदेश के गुना बस हादसे में जिंदा जले 13 यात्रियों की हृदय विदारक मौत के चलते मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद ग्वालियर सहित चंबल संभाग में नियम तोड़कर सड़कों पर दौड़ रही यात्री बसों के खिलाफ ग्वालियर ट्रैफिक विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। साथ ही ट्रैफिक विभाग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कंपू पड़ाव सहित झांसी रोड थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।